नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और वीकली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 1 से 8 अप्रैल के बीच के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और इस वीडियो की जो क्विज है वह भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो ऐप पर जाकर के आप क्विज को जरूर अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि क्विज देने से ही आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बेहतर है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बात करेंगे प्रज्ञाम ऐप की। तो ये ऐप जारी किया गया है झारखंड की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड की सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको रांची में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ की हैं द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। आगे बात करेंगे पर्यटन मंत्रालय की। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो दूसरे देश के नागरिक भारत में आए थे और यहाँ पर फंस गए थे, उनके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस पोर्टल का नाम है स्टैंड इन इंडिया। क्या नाम है? स्टैंड इन इंडिया। और पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य द्वारा निधि प्रयास के अंतर्गत अस्पतालों को स्वच्छ रखने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो ये तकनीक यूज की जा रही है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइटेक आयरन नामक उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से निगेटिव आयरन का निर्माण होता है। तो निधि प्रयास के अंतर्गत साइटेक आयरन नामक उत्पाद का प्रयोग कर रही है अपने अस्पतालों को स्वच्छ रखने के लिए महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की राजधानी आपको मिलेगी मुंबई और नागपुर में। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। अजय मेहता जो कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव थे और अब ये 3 माह के लिए फिर से महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बन गए हैं, यानी कि ये सेवानिवृत्त होने वाले थे। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इनका जो कार्यकाल है उसे 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। तो अजय मेहता मुख्य सचिव हैं महाराष्ट्र के। द डेथ ऑफ जीसस, इस पुस्तक का अभी विमोचन किया गया है और इसे लिखा है जे.एम. कोएट जी ने। किसने? जे.एम. कोएट जी ने। तो जे.एम. कोएट जी, जिन्हें 2030 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। कौन सी? पहली थी द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, दूसरी है द स्कूल डे ऑफ जीसस और इसी सीरीज की ये आखिरी पुस्तक थी जिसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी आपको ध्यान रखनी है। ये हैं ओल्गा टोकार्जुक और इनके द्वारा फ्लाइट, हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट और इसके अलावा बोन्स ऑफ डेड नामक पुस्तक लिखी गई। ये है पोलैंड की और 2018 के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। यहाँ पर हैं पीटर हैंडके जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। 2019 के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं लेफ्ट हैंडेड वुमेन, ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, रेपुटेशन एंड द ग्रेट फॉल। क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड 2020 में हिंदी भाषा के लिए बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है रणबीर सिंह को। किसे? रणबीर सिंह को ये पुरस्कार मिला है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला गीतिका विद्या को सोनी मूवी के लिए। बेस्ट निर्देशक का मिला जोया अख्तर को और बेस्ट फिल्म रही है गली बॉय। और गली बॉय के लिए ही जोया अख्तर को बेस्ट निर्देशक और रणबीर सिंह को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रणबीर सिंह को। मारिया टेरेसा, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ, ये स्पेन की राजकुमारी थी। कहाँ की? स्पेन की राजकुमारी थी और रेड प्रिंसेस के नाम से भी ये मशहूर थी। तो स्पेन के वर्तमान में जो राजा हैं जिनका नाम है फिलिप 16वें, तो उनकी ये बहन थी और अब इनका कोविड-19 के कारण डेथ हुआ है। आरबीआई के द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो सीमा है इसे बढ़ा करके 15% किया गया है। तो पहले ये सीमा थी 9% और अब इसे आरबीआई ने बढ़ा करके 15% कर दिया है। एफपीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह गैर भारतीयों के द्वारा जो भारत के शेयर्स, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है उसी को हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2020 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। मुख्यालय इसका है मुंबई में। गवर्नर इसके है शक्तिकांत दास और इनके द्वारा जो रेपो रेट है उसे 4.40% निर्धारित किया गया। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से कटौती की गई है और यह निर्धारित किया गया 3.7% और CRR कितना है? तो ये है 3%। आवास फाइनेंशियल लिमिटेड ने
गरीब महिलाओं के घर के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ में $60 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड ने समझौता किया है एशियाई विकास बैंक के साथ में $60 मिलियन के ऋण के लिए। पुस्तक श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेज, इसे लिखा है सत्यार्थ नायक ने, जो कि श्रीदेवी के जीवन पर आधारित है। तो पुस्तक का नाम है श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेज और इसे लिखा है सत्यार्थ नायक ने। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि थी 26%, इसे अब बेच दिया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल का एक संयुक्त उपक्रम था। तो इसमें से इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने अपनी पूरी 26% की हिस्सेदारी बेच दी है। 1 अप्रैल 2020 को उड़ीसा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और ये इनका 83वां स्थापना दिवस था। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के स्थापना दिवस को हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से भाषाई आधार पर अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो बस सिर्फ आप ये याद रखिएगा, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय और सीएम यहाँ के हैं जयराम ठाकुर। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि बात हो रही है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की, तो इसकी स्थापना की थी भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यह संघ इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इनके द्वारा कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है। टॉपिक इसका है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। तो स्थापना इसकी हुई थी 9 अप्रैल 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा सनराइज नामक मिशन की घोषणा की गई है। सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट और इसके अंतर्गत यानी कि ये जो मिशन होगा उसके अंतर्गत नासा के द्वारा जो सूर्य के अंदर सौरकर्ण तूफान निर्मित होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। नासा का मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की राजधानी है और इसके अध्यक्ष हैं जिम बिडेन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, तो ये प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में इसकी घोषणा की गई थी। थीम इसकी है द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। क्या है? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। दिल्ली की सरकार ने यह घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो भी स्वास्थ्यकर्मी कार्य कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ऐसी घोषणा की है दिल्ली की सरकार ने। और इससे पहले हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि भारत सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लिए 50 लाख की बीमा की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 10 लाख बीमा कवर की भी घोषणा की है। नवरत्नालु पेलंदा-रिकी इलू कार्यक्रम यानी कि सभी गरीबों के लिए मकान किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये योजना है आंध्र प्रदेश राज्य के सरकार की। नाम इसका क्या है? नवरत्नालु पेलंदा-रिकी इलू, ये इस योजना का नाम है। तो थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। अब इस योजना के अंतर्गत जो भी आंध्र प्रदेश के सफ़ेद राशन कार्ड वाले लोग हैं उनको 1 रुपये में आवास के लिए स्थान का आवंटन किया जाएगा। तो इस योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है। किस शहर में छात्रों के लिए रेडियो कक्षा प्रज्ञा की शुरुआत की जाएगी? तो ये शुरू की गई है असम के शहर गुवाहाटी में, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो शिक्षा बाधित हुई है उसके लिए रेडियो के माध्यम से कक्षाएं चलाई जाएंगी और इस कक्षा का नाम होगा प्रज्ञा। 2021 में जो तीसरा एशियाई युवा खेल होगा इसका आयोजन किया जाएगा चीन में। कहाँ पर? चीन में इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में 20 से 28 नवंबर तक। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष से ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर राज्य में निवास कर रहा है तो उस व्यक्ति को वहाँ का निवासी माना जाएगा। और अगर कोई छात्र है जो कि 10वीं और 12वीं
पास करने के साथ 7 वर्षों से जम्मू कश्मीर में अध्ययनरत है तो उसे भी वहां का निवासी माना जाएगा। तो ये अभी नए नियम लागू किए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। भारत सरकार के द्वारा एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। क्या नाम है? आरोग्य सेतु इस ऐप का नाम है। और इस ऐप ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है, यानी कि मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। और इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है उसने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में मिलकर कोरोना कवच नाम का ऐप भी लॉन्च किया था, लेकिन ये ऐप चला नहीं, यानी कि यह ऐप क्रैश कर गया था। सुंदर होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं, इनका नाम है डी लक्ष्मी नारायण। क्या नाम है? डी लक्ष्मी नारायण। ये बन गए हैं सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक। निजी और विदेशी बैंक में जो MD और CEO होते हैं, अगर उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो उससे लगभग 4 महीने पूर्व नए MD और CEO के नाम को प्रस्तावित करना होगा उन निजी और विदेशी बैंकों के द्वारा। अब ये प्रश्न कह क्या रहा है? देखिए, जो हमारे बैंक होते हैं उनमें होते हैं MD और CEO, जाहिर सी बात है इनका कोई कार्यकाल होता है। तो RBI ने ये कहा है कि आपके जो MD और CEO हैं वर्तमान में, अगर उनकी पुनर्नियुक्ति की जानी है तो आपको 6 माह पहले उनके नाम को प्रस्तावित करना होगा। और अगर आप किसी नए व्यक्ति को MD और CEO बनाना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम ये जो करंट में MD और CEO हैं उनके 4 महीने पहले हमें प्रस्तावित करना होगा। तो ये नए नियम बनाए हैं RBI ने। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, इसने अभी रेल इंजन बना करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है और ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो लोकोमोटिव वर्क आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल मिलाकर के 431 नए इंजन बनाए गए। पश्चिम बंगाल राज्य की बात करते हैं तो राजधानी कोलकाता में है। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़ और CM यहाँ की हैं ममता बनर्जी। प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है IISc बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा? IISc बेंगलुरु के द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर व लद्दाख के उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है रजनीश ओसवाल जी ने। किसने? रजनीश ओसवाल जी ने। तो आपको पता होगा कि अब भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा हो गया है जम्मू कश्मीर। तो अब भारत का जो संविधान है वह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत रजनीश ओसवाल ऐसे पहले न्यायाधीश हो गए हैं जिन्होंने शपथ ली है जम्मू कश्मीर राज्य के न्यायाधीश के रूप में। और वहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, जिनके द्वारा रजनीश ओसवाल जी को शपथ दिलाया गया। तो ये देख सकते हैं रजनीश ओसवाल जी हैं और ये हैं गीता मित्तल जी। प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग ने के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 की आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना से मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है। अब ये जो मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड होता है, इसके माध्यम से एक सिलेंडर से 6 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और इसकी खास बात यह है कि यह पोर्टेबल भी है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। बॉब पेटन, जिनका नाम अब विश्व के सबसे अधिक उम्र के पुरुष के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है, ये हैं ग्रेट ब्रिटेन के, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के बॉब बेटन अब दुनिया के सबसे अधिक आयु के व्यक्ति बन गए हैं पुरुषों की श्रेणी में। अगर महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में है केन तनाका, जो कि है जापान की, इनकी आयु है 117 वर्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉब बेटन को, और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया गया। अभी कोविड-19 के इलाज के लिए भारत के पहले हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका नाम है कोरोना केयर, इसे लॉन्च किया गया है फोनपे कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? फोनपे कंपनी के द्वारा भारत का पहला हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस कवर पॉलिसी कोरोना केयर को लॉन्च किया गया और समीर निगम इसके CEO है। किस बैंक ने $10 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के अंतर्गत $100 मिलियन ग्रीन बॉन्ड में लिस्ट किया? तो ये लिस्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
10 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के अंतर्गत 100 मिलियन ग्रीन बॉन्ड को इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड में लिस्ट किया है। नवंबर 2020 में हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई खेल जिसका आयोजन किया जाएगा चीन में 2022 में, तो चीन ने अब इसके शुभंकर का अनावरण किया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो शुभंकर हैं इन्हें हम लोग स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट कौशल के ऊपर ये आधारित है। और शुभंकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 शुभंकर हैं। एक है कॉन्ग कॉन्ग, दूसरा है लियान लियान और तीसरा है चेन चेन। तो ये 3 शुभंकर हैं जिसे लॉन्च किया गया है चीन में 19वें एशियाई खेलों के लिए। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर एशियाई पैरा खेल होंगे उसके लिए शुभंकर होगा फेई फेई। क्या नाम है? फेई फेई, जो कि वहाँ की एक डिवाइन वर्ड मानी जाती है, यानी कि एक दैवीय चिड़िया मानी जाती है। किस कंपनी द्वारा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन को 90 दिनों के लिए मुफ्त किया गया? तो ये है IBM का। किसका है? IBM का। यह एक प्लेटफॉर्म था, तो अब इसे मुफ्त कर दिया गया है सभी के लिए। IBM, इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा, जो कि इसी वर्ष नए CEO बने हैं। IRDAI ने सभी जो हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको ये कहा है कि आपको आरोग्य संजीवनी के अंतर्गत जो भी कोविड-19 के मरीज हैं उनका इलाज करना है। तो यहाँ पर आरोग्य संजीवनी के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा कोविड-19 के मरीजों को। नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मियों की मदद के लिए एक पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम है एक्सरसाइज NCC योगदान। क्या नाम है? एक्सरसाइज NCC योगदान, यानी कि अभ्यास NCC योगदान। 2021 वर्ल्ड गेम जिसका आयोजन किया जाना था अमेरिका में, अमेरिका के बर्मिंघम शहर में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और अब ये 2022 में आयोजित किया जाएगा। और 2025 में कहाँ पर होगा? तो 2025 में इसका आयोजन चीन के चेंगदू शहर में किया जाएगा। नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है BSB प्रकाश कुमार, तो इनके कार्यकाल को अब केंद्र सरकार के द्वारा 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं BSB प्रकाश कुमार जी। अभी उड़ीसा की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मूक प्रतिभा यानी कि माई टैलेंट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने यूनिसेफ के साथ में मिलकर के, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो उड़ीसा राज्य के छात्र हैं उनको ऑनलाइन कला, पेंटिंग, स्लोगन लेखन, छोटी कहानी और कविता लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष इसकी है हेनरिटा एच फोर्ड। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने लोक सेवा के अधिकारियों के सहयोग के लिए एक पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम रखा गया है करुणा। क्या नाम है? करुणा नाम है, यानी कि सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। तो पहल का नाम है करुणा। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। संगरोध के उल्लंघन करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग सबसे पहली बार किया जा रहा है केरल राज्य की सरकार के द्वारा। तो अगर कोई व्यक्ति जिसे क्वारंटाइन किया गया है और वह 300 मीटर दूरी पर चला जाता है जहां पर उसे संगरोध किया गया है, तो इस ऐप के माध्यम से जो भी एजेंसियां हैं उनको सूचना मिल जाएगी। फिश सॉल्यूशन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है यानी कि फिस्कल डिफिसिट है, ये रहेगा 6.2%। और भारत सरकार ने इस बार के बजट में कहा था कि हमारा जो GDP का घाटा होगा वह रहेगा 3.5%, लेकिन फिश सॉल्यूशन के अनुसार ये रहेगा 6.2%। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 की समाप्ति के लिए किस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो इस केंद्र का नाम है कवच। क्या नाम रखा गया है? कवच। और कवच का पूरा नाम है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ केयर क्राइसिस। और इसके लिए IIT बॉम्बे की द सोसाइटी फॉर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक नोडल एजेंसी होगी जिसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए
सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल पुरस्कार जीता है इन सभी ने। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे यहाँ का जो है एनजीओ अरमान, इसे ये पुरस्कार मिला है। भारत ने किस देश को ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत 6.2 मिलियन टन दवाएं प्रदान की? तो ये दवाएं भारत ने दी है मालदीव देश को। किसे? मालदीव देश को भारत के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत 6.2 मिलियन टन दवाएं दी गई। और यहाँ की राजधानी माले है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। ये आप लोकेशन देख सकते हैं मालदीव देश की। भारतीय कंपनी जिसका नाम है भारत बायोटेक, तो इसके द्वारा कोरोफ्लू नाम से कोविड-19 से निपटने के लिए एक टीके का विकास किया जा रहा है। और ये जो टीका है भारत बायोटेक कंपनी विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय और फ्लूजेन कंपनी के साथ में मिलकर के कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कोरोफ्लू नाम का टीका है यह भारत बायोटेक डेवलप कर रही है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय अंतर आत्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, जो कि पहली बार मनाया जा रहा है 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को ये पहली बार मनाया गया है। और इसकी घोषणा पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्साइंस प्रस्ताव को पास करके मंजूरी दी गई थी। भारतीय रेलवे के द्वारा जीवन वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है उसके कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। कहाँ पर? कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में जीवन वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है भारतीय रेलवे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 टेस्ट के लिए 2 एमटीबी टेस्ट को मंजूरी दी है। और ये जो 2 एमटीबी टेस्ट है ये यूज किया जाता है तपेदिक के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब जो आईसीएमआर है उसने कहा है कि तपेदिक का जो ये टेस्ट होता है यानी कि 2 एमटीबी, इसके माध्यम से कोविड-19 का टेस्ट भी भारत में किया जाना चाहिए। किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को अमेरिका के नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये है कोबे ब्रायंट, जिनका इसी वर्ष जनवरी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी बेटी के साथ में निधन हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोबे ब्रायंट, ये है इनकी बेटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम और सांसदों के वेतन में कुल मिलाकर के 30% कटौती के अध्यादेश को मंजूरी दी है। यानी कि अगले 1 वर्ष तक ये सभी के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक स्कीम 1993 में शुरू हुई थी जिसका नाम था मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो इसके अंतर्गत जो सांसदों को 5 करोड़ रुपए की निधि मिलती थी वह भी 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करेंगे बायोन कंपनी की। तो बायोन कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाया है। यानी कि इस किट के माध्यम से घर पर ही कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं संक्रमित है इसके बारे में टेस्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बायोन कंपनी के द्वारा इस होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट का निर्माण किया गया है। और बायोन कंपनी का मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। पेटा इंडिया के द्वारा उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यह अवार्ड इन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी पशु हैं राज्य के उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए 54 लाख रुपए आवंटित किए थे। पेटा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के नॉरफोल्क में। तो ये है नवीन पटनायक जी। 6 मार्च 2020 को जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर की जो जयंती है वह पूरे भारत में मनाई गई। तो ये 24वें के साथ साथ अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है शेर। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ जी पहले तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक है वह है बैल। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यूबी प्रवीण राव को और इन्होंने स्थान लिया है केशव आर मुर्गेश को। बात करते हैं अगर हम लोग नेस्कॉम की तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1998 को हुई थी और मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है यूबी प्रवीण राव। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिवस 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और अध्यक्ष इसके हैं टेड्रस अदनाम। थीम इस बार की है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स।
एम्स ऋषिकेश ने आईआईटी रुड़की के साथ में मिलकर के पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राण वायु का निर्माण किया है। क्या नाम है इसका? प्राण वायु। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जीवन वेंटिलेटर के बारे में, जो कि बना रही है इंडियन रेलवे। अप्रैल 2020 में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है माइक्रो इरिगेशन कवरेज पर, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर, और इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है तमिलनाडु। तो ये रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जारी की गई। तमिलनाडु इसमें रहा पहले, कर्नाटक दूसरे और गुजरात रहा है तीसरे स्थान पर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के द्वारा अपने मानव मिशन जो कि चंद्रमा के लिए होगा, इसका नाम है आर्टेमिस। तो इसके बारे में इन्होंने घोषणा कर दी है कि इस मिशन के अंतर्गत ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव आधार शिविर बनाएंगे, यानी कि वहां पर जाकर के इंसान कुछ समय तक रहेंगे। और ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2024 में, और जिस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि आर्टेमिस मिशन होगा नासा का। अभी दिल्ली राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की गई है। 5T का मतलब क्या है? तो पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, उसके बाद में ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्कआउट, ट्रैकिंग। और ये जो 5T योजना है दक्षिण कोरिया के द्वारा इससे पहले यूज की गई है। स्टार्टअप कंपनी एरोबायोसिस इनोवेशंस ने आईआईटी हैदराबाद के साथ में मिलकर के जीवन लाइट नाम के वेंटिलेटर का निर्माण किया है। और इस वेंटिलेटर की खास बात यह है कि यह एक तो मोबाइल के माध्यम से संचालित हो सकेगी, और इसमें बैटरी भी है जिससे बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये 5 घंटे तक कार्य कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो सदस्य है IMFSP, तो इसने 2 देशों के जो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, कौन कौन से देश? थाईलैंड और मलेशिया के, उन सभी खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि इन दोनों देशों के जो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं वे टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। IMFSP का नाम है इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सेक्शंस पैनल, और टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 के बजाय अब 2021 में आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधवी पुरी बच इनके कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी माधवी पुरी बच, और सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं अजय त्यागी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है, और इस टीम के प्रमुख होंगे अमिताभ कांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। और ये रहा हमारा 1 से 8 अप्रैल के करंट अफेयर की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।